पाकिस्तानियों का एक और कारनामा सामने आ चुका है। पाकिस्तानियों ने एक और दफा पाकिस्तान का नाम बड़े अच्छे तरीके से रोशन किया। ये खबर कराची से है, जिसके इलाके गुलिस्तान जौहर में निजी मार्च के इफ्तिताह के मौके पर बदनज़मी और हंगामा आराई हो गई। डंडा बरदार अफराद ने मार्च पर धावा बोल दिया। मर्द साथ इतनी उनकी ओपनिंग तो कम से कम होने देते ना। अच्छा, उसके बाद कर लेते डैमेज। नहीं मतलब ओपनिंग तो उनकी होने देते ना। क्योंकि इसका हुजूम था, तो जब लोगों ने देखा, जब अंदर जाने की इजाजत ही नहीं दी जा रही, उन्होंने क्या किया था, एतराफ में जो पहले फ्लेक्सेस और शीशे लगे हुए थे वो तोड़े, डंडों से तोड़े और उसके बाद जबरदस्ती अंदर दाखिल हुए। जब क्या कहे, ये तुम लोग जाहिल हो, कदर होनी चाहिए। आप पाकिस्तानी हो, लोग कहते हैं हम पाकिस्तानी आज़ाद हैं, अब ये जगह जगह पे लोगों को लूट ले। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और पाकिस्तान से रिलेटेड खबर है। पाकिस्तान में एक शॉपिंग मॉल खोला था, कोई NRI आदमी था जिसने शॉपिंग मॉल खोला कि एक शॉपिंग मॉल खोलेंगे और लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा सहूलियत मिलेगी, सस्ता सामान हम देंगे उनको। लेकिन पाकिस्तानियों को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने जिस ओपनिंग थी उसी दिन पाकिस्तान की लाखों की भीड़ शॉपिंग मॉल के सामने पहुंच जाती है और उसके बाद में पूरा का पूरा जो शॉपिंग मॉल है वो उसको लूट लेते हैं। जिसके हाथ में जो आता है वो सब लेके भाग जाते हैं और पूरा सिक्योरिटी गार्ड और जो पुलिस थी वहाँ की, वो लोग कंट्रोल करना चाह रहे थे लेकिन कंट्रोल कर नहीं पाए। तो ये क्या पूरा मामला है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। एक और कारनामा सामने आ चुका है। पाकिस्तानियों ने एक और दफा पाकिस्तान का नाम बड़े अच्छे तरीके से रोशन किया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है और वो आज सुबह की ही वीडियो है कि कराची के अंदर एक नए मॉल की ओपनिंग थी। पूरा मॉब इकट्ठा हुआ, हजारों की तादाद में वहाँ आदमी जमा हुए। उन सब ने उस ओपनिंग को ठीक से होने भी नहीं दिया, प्रॉपर्टी डैमेज की, माल लूटा, वहाँ पर लड़कियों को छेड़ा, लड़कियों को क्या, वहाँ पर लड़कों को भी नहीं बख्शा, लड़कों को भी छेड़ा, तमाम की तमाम प्रॉपर्टी को डैमेज किया। ये खबर कराची से है, जिसके इलाके गुलिस्तान जौहर में निजी मार्च के इफ्तिताह के मौके पर बदनज़मी और हंगामा आराई हो गई। डंडा बरदार अफराद ने मार्च पर धावा बोल दिया। जो है वो आज एक निजी मॉल का जो है वो आज इफ्तिताह था और इस हवाले से उन्होंने कुछ रिहायशी कीमतों के ऊपर जो है वो वहाँ पर अशिया की जो है वो सेल वहाँ पर रखी हुई थी, जिसके बाद इफ्तिताह के मौके पर बड़ी तादाद में खवातीन जो है वो अपनी फैमिलीज के साथ जो है वो वहाँ पर, और शहरी भी जो है वो दीगर वहाँ पर पहुँचे हैं। मॉल भर जाने के बाद इंतजामिया ने जो है कुछ जो नौजवान टोला था उनको अंदर जाने से रोकना चाहा। मर्द साथ इतनी उनकी ओपनिंग तो कम से कम होने देते ना। अच्छा, उसके बाद कर लेते डैमेज। नहीं मतलब ओपनिंग तो उनकी होने देते ना। उनकी ओपनिंग भी नहीं हुई और सारा कुछ इन्होंने मतलब सारा उनका काम खराब कर दिया। और पहली बात तो ये जहालत बहुत ज़्यादा फैली हुई है, बहुत ज़्यादा जहालत फैली हुई है। हर मर्द गंदी नज़र से देख रहा है, जो नहीं भी देखते ना वो भी ऐसे लगता है कि हम वैसे देख रहे हैं। इतनी जहालत है क्यों वैसे? पाकिस्तान की आवाम, मैं सारी आवाम के लिए तो नहीं कुछ कह सकती, लेकिन चोरियां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। महंगाई इतनी कर दी हुई है, एक टाइम का खाना एक घर का अगर 1500 में बनता है तो जो बेचारा 9000 8000 लेता है महीने की तनख्वाह, वो बंदा कहाँ जाएगा? तो चोरी नहीं करेगा तो उसके तो बच्चे कैसे पलेंगे? तो इसीलिए चोरियों तक पर आ गए हुए हैं ये लोग, वरना कौन चोर बनना चाहेगा खाना खाने के लिए? आजकल अच्छे अच्छे घरों वाले लोग भी, लड़के बंदे उठकर जो है चोरियाँ कर रहे हैं कि जी घर में खाना लाना है। क्या कहे, ये तुम लोग जाहिल हो, कदर होनी चाहिए। आप पाकिस्तानी हो, लोग कहते हैं हम पाकिस्तानी आज़ाद हैं, अब ये जगह जगह पे लोगों को लूट लेते हैं। खबर है कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से, जहां मार्ट के इफ्तिताह पर अवाम आपस से बाहर हो गए, लड़ाई की नौबत आ गई। हाँ देखिए, अब तक हालात तो काबू में नहीं है बल्कि बिगड़ते जा रहे हैं। गुलिस्तान जौहर नदी के करीब एक दुकान की ओपनिंग की जा रही थी और सेल लगाई गई थी। इसमें आवाम की बड़ी तादाद आ गई। इस दौरान कुछ नौजवान भी आ गए और डंडा लेकर जबरदस्ती दाखिल हो गए। मॉल ने जब हुजूम देखा तो उन्होंने गेट बंद कर दिए, जिसके बाद एतराफ की जो गलियां हैं, पैनाफ्लेक्सेस और शीशे जो लगाए हुए थे, एक डंडा बरदार अफराद वो तोड़ के अब अंदर दाखिल हो चुके हैं। मॉल इंतजामिया ने अब पुलिस को तलब कर लिया है ताकि सूरत हाल को कंट्रोल की जा सके। पुलिस ये कहती है कि मॉल इंतजाम जगह जगह देखो, वहां से चीजें उठा के भाग गए। तुम्हारे बाप के पैसे हैं, तुम खुद कमा नहीं सकते, शर्म आनी चाहिए। मैडम ये बहुत बड़ी बिस्ती हमारे लिए। ये क्यों हो रहा है यहाँ? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। देखे फिर तो ये माल बाहर के मुल्क में डालेंगे, ये हम पे बिलीव करके आते हैं पाकिस्तान में। अभी वो कराची में है तो उनके साथ ये मसला हो गया। स्पोर्ट को भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। हम लोगों की चेकिंग्स ऐसे होती हैं जैसे बम बांध के आए हुए हैं और कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जॉब्स में ले लें, कहीं ले लें,
इंडियंस को के साथ हम लोग खड़े होते हैं जाकर, वो हमें वैसे तो रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, लेकिन उनको पता है कि क्या है हमारे अलावा। यूएई में पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, फिलिपीनीज़ भी हैं, और भी कौम मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तानियों का बहुत ही ज़्यादा, मैं कहती हूँ काफ़ी हद तक जो मैंने देखा है कि उनको बहुत डाउन किया जाता है और समझा जाता है। जी, जब कोई हमारे पाकिस्तानी जाकर वहाँ पर ऐसा कुछ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सबका वीज़ा ही बंद करवा देते हैं। बेचारे उनको कुछ नहीं कहते, जो तुर्की में मौजूद पहले से पाकिस्तानी होते हैं वो उनको पकड़ के बड़े प्यार से लेके जाते हैं और जाके कहते हैं कि जी हम आपको रख लेते हैं, हम काम भी दिलवाएंगे, सब कुछ करेंगे। बाद में उन्हीं को सेफ में लगा के उन पर तशद्दुद करते हैं और उनके घर वालों से पैसे मंगवाते हैं। जी, आपके पाकिस्तानी, आप किसकी बात कर रहे हैं? पाकिस्तानी ही पाकिस्तानी पे तशद्दुद करके उनसे लूट मार करते हैं, आप कौन सी बात कर रहे हैं? जिसके बाद लोग खासे मुश्तैल हुए। जौहर, चौरंगी और एतराफ़ की शानाओं पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था, लोगों की इसका हुजूम था, तो जब लोगों ने देखा जब अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं दी जा रही, उन्होंने क्या किया था, एतराफ़ में जो पहले फ्लेक्सेस और शीशे लगे हुए थे वो तोड़े, डंडों से तोड़े, और उसके बाद ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हुए। जब लोग कहाँ थी और मॉल की सिक्योरिटी कहाँ पर थी? देखिए, मॉल की अपनी सिक्योरिटी के सिर्फ चंद गार्ड वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने वहाँ पर जब सेल प्रमोशन लगाई तो सिक्योरिटी के चंद अफराद इतनी बड़ी तादाद में लोगों को दाखिल होने में नाकाम रहे। उसके बाद जब इन्होंने देखा सूरत हाल खासी बिगड़ गई है, उन्होंने दरवाजे बंद किए, पुलिस को तलब उस पर कहना नहीं चाहता, वो गंदी नस्ल के होते हैं जो लोगों को लूटते हैं। अफ्रीकी जो चीज़ें ले गए हो आप लोगों का कुछ नहीं बनना, उनका फिर कुछ बन जाएगा। मगर वो पाकिस्तान पे बिलीव कम होता जा रहा है। इसीलिए आप ये भी जानते हैं कि मुल्क में जो लोग हैं बड़े अच्छे हैं, दुनिया में भी, मुल्क में भी बड़े अच्छे हैं, मगर ये जो कुछ लोग गंदे हैं ना, ये ठीक नहीं हो सकते। जैसे लोग अपना जो बिजनेस है वो पाकिस्तान में नहीं बाहर लेकर जाना ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए कोई भी हादसा हो सकता है। मैं एक बादशाह था ना, कहीं पास से गुजर रहा था, रेडी के पास से, कहते बादशाह सलामत कुछ खा लो। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तेरी गर्दन उतार दूंगा, आइंदा से मुझे कहा। उन्होंने कहा बादशाह साहब, बादशाह सलामत मुझे माफ़ कर दे, मेरे से क्या गुस्ताखी होगी। कहते अगर यहाँ से दाना मैं खा लेता, मेरा वजीर आता वो खाता, फिर उससे जो चपड़ासी मेरा वो आता वो खाता, इसी तरह तेरी पूरी रेडी ख़त्म हो जानी थी। हम सारों को यही मिसाल देते हैं, जैसी है वहाँ वैसा हुक्मरान। ये लोग अपने आप को नहीं बदलना चाहते। कैसे देखते हैं? अब देखिए, कहीं पर किसी भी कंट्री के अंदर कोई धमाका हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम तो यही कहेंगे ना भाई वहाँ पर बड़ी टेररिज्म फैल रही है, वहाँ पर हमारा बिजनेस सेफ नहीं रहेगा, वहाँ के ये हालात है, हम यही बोलेंगे ना। इसी तरीके से हमारी पूरी वर्ल्ड में क्या रिप्रेजेंटेशन है। मैडम आप सही कह रही हैं, ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी परेशानी की बात है जब दूसरे मुल्क। तो दोस्तों, पाकिस्तान में जाहिलों की कमी नहीं है और ये ऐसे ही करते हैं, इसलिए आज ये इनका मुल्क जो है ये गड्ढे में पड़ा हुआ है। ऐसे करेंगे ना कोई इन्वेस्टर आएगा और ना वहाँ के जो खुद के लोकल लोग हैं वो ही कोई बड़ा बिजनेस वहाँ पे खड़ा करेंगे। और ऊपर से ये लोग बोलते हैं कि इंडियन टीम जो है ना वो चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं आती। एक बार आप सोच के देखो कि इतनी भीड़, जब इनकी सिक्योरिटी एक मॉल को नहीं बचा पाई, तो यहाँ पे जो इनके जिहादी लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, अगर वो इंडियन टीम के ऊपर इस तरह से भीड़ बन के टूट पड़ते हैं तो इनकी सिक्योरिटी गार्डों में इतनी हिम्मत नहीं है, इनकी आर्मी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो प्लेयर्स को सिक्योरिटी दे पाएंगे। और इनको चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम को बुलाना है।